नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि बुखार में जनरली हर डॉक्टर देता है। कोई भी डॉक्टर इस एंटीबायोटिक को दिए बिना नहीं रह सकता, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो छोटा डॉक्टर हो। ठीक है, ये उसकी कलम पे लेफ्ट राइट चलती है जब भी बुखार आती है। और उस एंटीबायोटिक का नाम है जीफी 200। अब जीफी 200 भी हो सकता है, टैक्सीमो 200 भी हो सकता है, बहुत ब्रांड है इसमें, सिफोलैक 200 बहुत ब्रांड है। और इसका मेन कॉन्टैक्ट है सिफैक्सिम, जो कि सेफेलोस्पिरिन की थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे पेशाब में जलन या पेशाब में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण बुखार होता है। तो ये जितने कारण बनते हैं जिनके कारण ये बुखार होता है, वो जो बैक्टीरिया की जो सेल ग्रोथ है उसको ये किल करता है, उसको ये मारता है। और दोस्तों, इसका जो मेन काम है बुखार को उतारने में, जो डॉक्टर देते हैं ना, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को मिनिमाइज करना, उसको पूरी तरीके से मार देना। अच्छा, अब इसकी डोजेज शेड्यूल क्या होता है? दोस्तों, एंटीबायोटिक का मैक्सिमम जो डोसेज शेड्यूल होता है वो कम से कम 3 दिन का होता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ये एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। और दोस्तों, नंबर 2, बिना डॉक्टर की सलाह के शेड्यूल ऐसी ड्रग है, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और एंटीबायोटिक पे तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये केमिस्ट सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक कितना बड़ा नुकसान कर सकती है आपको पता नहीं है। तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि डॉक्टर इसके साथ मेफ्टलफोर्ट या सिफैक्सिम, डिपेंड करता है कौन से मौसम में किस प्रकार की बीमारी है, बट एंटीबायोटिक यही होती है जनरली बुखार में देने के लिए। ठीक है। और दोस्तों, हमारे जनरली जो ग्रामीण इलाकों में जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक या कोई भी कोर्स, तो लोग क्या करते हैं, 2 दिन या 1 दिन के एंटीबायोटिक लेके छोड़ देते हैं। जैसे बुखार उतरता है उनको लगता है कि हो गया, फिर उनका दोबारा बुखार आ जाता है। फिर उनका कहना ये होता है कि यार डॉक्टर जब देता है ना, या जब तक दवाई खाते हैं तब तक तो असर रहता है, उसके बाद फिर आ जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया जब तक मौसम चेंज होता है, जब तक बैक्टीरिया पूरा किल नहीं होगा, तो उनका घर कुनबा फिर डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया का, फिर वो क्या करता है, फिर हम पे हावी हो जाता है। तो जब तक उनके घर कुनबा का आखिरी व्यक्ति, मतलब आखिरी कीटाणु नहीं मरेगा, ठीक है, तो वो, इसलिए डॉक्टर कहता है कि 3 से 5 दिन रेगुलर एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए। हम लोग जो थोड़ा सा आराम करते हैं, जो छोड़ देते हैं ना, तो बैक्टीरियल फिर ग्रोथ होती है और हमारा वो जल्दी से आराम नहीं होता। तो ये मेरा विशेष अनुरोध है, जो लोग 1-2 खुराक लेने के बाद सोचते हैं ना डॉक्टर्स की कि भैया अब तो हो गया, वो मैक्सिमम यही होता है। फिर होता क्या है कि उसमें ना ड्रग रेजिस्टेंस करने लग जाती है, वो फिर दवाई काम नहीं करती। फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ता है कि उसमें भी डबल एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। सेफेक्सिम के साथ ओफ्लोक्सिन दे सकते हैं डॉक्टर, या सेफेक्सिम के साथ क्लोनिक एसिड दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है डॉक्टर की कंडीशन में क्या दवाई देता है। लेकिन अगर डॉक्टर जो दवाई देता है, जितने दिन के लिए देता है, वो आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो सिस्टम रहता है ना, अगर वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से नहीं मरा और वो फिर डेवलप हो गया, तो वो पहले की दवाई भी खराब हो गई। तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी आप मत कीजिएगा। जनरली मैं देखता हूँ, या मैंने महसूस किया, लोग यही करते हैं, थोड़ा सा आराम हुआ छोड़ देते हैं, या सोचते हैं अरे हो गया। नहीं नहीं नहीं, खासकर मौसम चेंज होता है या जिस समय वायरल चल रहा होता है, उस समय तो बिल्कुल भी 1-2 खुराक अगर आप इस प्रकार से लोगे तो उसमें आपको आराम नहीं होगा। अच्छा, साइड इफेक्ट इसमें क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, देखो साइड इफेक्ट तो जनरली हर मेडिसिन के थोड़े थोड़े रहते हैं, वो कह के चलना भी होता है। नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन हो सकता है। ठीक है, और कोई अगर एलर्जिक है एंटीबायोटिक से, तो वो भी उसको अपने डॉक्टर्स को बता देनी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी जानकारी आपको मैंने ये दी कि सेफेक्सिम का, वैसे तो अगर यार इसमें जाने लगे कि ये है वो है, उसके फार्मूले, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको यही है कि ये किस प्रकार के इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ईएनटी इन्फेक्शन में डॉक्टर इसको कई बार रिकमेंड करता है। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। सेफेलोस्पिरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, बिना डॉक्टर की सलाह के ये एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसी लगी जानकारी? अगर इस प्रकार की जानकारी होती है रेगुलर आप, क्योंकि मैं एक एज ए फार्मासिस्ट हूँ, रेगुलर आपको मेडिसिन की पूरी प्रकार से जो भी नॉलेज होगी और आयुर्वेदिक नॉलेज होगी। और इससे पहले एक बुखार उतारने का मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बताया है, वो वीडियो आप देख लेना। अगर कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो तो यार बिना दवाई के उतर जाता है। अच्छा, उसका ये काम नहीं कि उसके मतलब आप दवाई ना लो या कुछ इस प्रकार का उपाय ना करो। उसका काम ये है कि आपके अंदर इस प्रकार की इम्यून पावर डेवलप कर देता है कि दोबारा बार बार जो बुखार आने की जो टेंडेंसी ना, वो कम हो जाती है और नेचुरल आप उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यही जानकारी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।